वैसे तो पूरे देश के सियासत में नीतीश कुमार के चुप्पी से ही हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हुलास पांडे पर ईडी की कार्रवाई के बाद भी चिराग पासवान चुप्पी क्यों ओढ़ लिए हैं? क्या चिराग पासवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस चुके हैं? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को झटका दे चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त एलजेपी को तोड़ दिया था, चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान से अलग कर दिया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चाचा पशुपति पारस का साथ दिया और चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि पशुपति पारस के साथ सांसद थे। लेकिन आज के तारीख में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज के तारीख में चिराग पासवान के साथ 5-5 सांसद हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपनाए तो जरूर है, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के सांसद भी अमित शाह के ऑपरेशन लोटस के निशाने पर हैं। अमित शाह हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 272 तक पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए अमित शाह बिहार को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। एक तरफ जहां अमित शाह के निशाने पर नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, वहीं एलजेपी के भी 5 सांसद नीतीश कुमार के निशाने पर है। हालांकि 5 सांसदों में एक सांसद खुद चिराग पासवान है और एक उनके जीजा भी हैं, लेकिन 3 सांसद भी अगर तोड़ने में कामयाब रहती है भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए बोनस ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बिहार के सत्ता में वापसी भी करना चाहती है और केंद्र के मोदी सरकार को और भी मजबूत करना चाहती है, बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी हो चुकी है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार झटका देने की तैयारी में है और नीतीश कुमार के नए नवेले भतीजे चिराग पासवान भी कहीं न कहीं चाचा नीतीश कुमार से इत्तेफाक रख रहे हैं। चाचा नीतीश कुमार के कदमों से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जैसे चुप्पी ओढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से चिराग पासवान भी चुप्पी ओढ़ लिए हैं। हालांकि चिराग पासवान की शैली नहीं है चुप्पी ओढ़ने की। चिराग पासवान आधुनिक राजनीति के नेता हैं और कहीं न कहीं सियासत में पुष्पा भाऊ वाली छवि दिखाने का मादा भी रखते हैं। फिलहाल हुलास पांडे पर जब ईडी की कार्रवाई हुई है तब चिराग पासवान के बारे में खबरें आ रही है कि वो समय बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में है। तो देश में आने के बाद क्या चिराग पासवान पुष्पा भाऊ वाला स्टंट कर कर दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे? क्योंकि झटके की तैयारी में चाचा नीतीश कुमार भी है। वैसे भी बिहार के सियासत में चाचा भतीजे की सियासत की खूब चर्चा हो रही है। चाचा नीतीश कुमार है तो भतीजे तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आज के तारीख में नए नवेले भतीजे बने चिराग पासवान, जो कभी खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, आज के तारीख में खुद को नीतीश कुमार का हनुमान बना लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये है कि किसी भी तरह से चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ दिया जाए, उनके फाइनेंसरों को तंग किया जाए, उनके जितने भी मजबूत हैंड हैं सबको कमजोर किया जाए और शायद इसी कड़े में हुलास पांडे के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है। क्या नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते हुए चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की तैयारी में है? ये तब भविष्य के गर्त में है और सब पर निगाह लगी हुई है इस समय पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों की, पूरे देश की मीडिया की, और सबसे ज्यादा निगाह लगी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की। कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल कर सकती है और इस खेल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम हथकंडों को अपनाना शुरू कर दिया है। इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान एक मजबूत वापसी कर सकते हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर
भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।